आपने फ़ोन किया था, क्या मामला था आपका? सर मेरे यहाँ बेटा प्रोग्राम था, हमारे बेटे का मर्डर हो गया था। तो ये 10 तारीख की बात है। और यही 100 मीटर की दूरी पे दूसरा जो बंदा जिनके यहाँ प्रोग्राम था, मेरा बेटा सुबह से ही वहाँ पे काम करवा रहा था, उनके यहाँ पे भी गया हुआ था। और 1 बजे करीब वापसी भी आया था, कपड़े चेंज करके वहाँ गया था। और मोहल्ले में डांस वगैरह भी उसने किया। कुआ पूजन का प्रोग्राम था। और समथिंग 7:30-7 बजे तक उन्होंने यहाँ प्रोग्राम बैंड बाजे के ढोल के साथ में नाचे भी थे। उसके बाद इसका 8 बजे 8:30 बजे प्रोग्राम, इनका खाने पीने का जो भी होगा, घर में क्या बनाया है इनको पता होगी। बाकी जब हमारे बेटे की वाइफ ने उसको कॉल की 10:15 के आसपास, तो उसने पिक किया कि मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ। फिर उसने जब आधा घंटे नहीं आया तो फिर उसने 11:45 के आसपास फिर कॉल की, तो उसने फिर कोई कॉल नहीं उठाई। 11:50 तक उसने कोई कॉल नहीं उठाई। उसके बाद फिर ये हमारी वाइफ है, ये गई और उसके लड़के की वाइफ, सास बहू दोनों वहाँ पर गई उनके घर पे 12 बजे के बाद। बहन जी, ताकि आप वहाँ मौके पे पहुँची थी तो आपको क्या मिला था वहाँ? हम गए थे। हमने कहा, मन का हमारा लड़का कहाँ है, कह लगा वो तीसरी मंजिल पे वहाँ डीजे चल रहा था, वहाँ पे हम लोग कह लगे ऊपर है। हम गए, पोता भी हमारे साथ था, हम दोनों गए, बहू भी गई, हम भी गए ऊपर तीसरी मंजिल पे जा करके देखा तो वो खाट पे लेटा हुआ था। खाट पे लेटा हुआ था तो हम कह लगे, मन कही क्या हो रहा, क्या हो गया इसको। तो कह लगे कि भाई इन्होंने ड्रिंक कर रखी है। मैं कहने लगी, मन का ड्रिंक करे कि फिर उन्होंने हम लोगों के साथ बदतमीजी करी, कहने लगे नहीं ये भी नहीं जाएगा और आप भी नहीं जाओगे। हम इस तरह करके बड़ा मतलब हट करके पीछे छुड़ा के अपने घर आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ था आपके उसके घर? बाद ये 12:30 बजे के बाद ये इसको, उसका लड़का अनिल कुमार नाम है उसका, जिसके यहाँ प्रोग्राम था, उसका बेटा, उसका भतीजा कपिल, और उसके लड़के का नाम है अनिल कशिश सन ऑफ अनिल कुमार, और उसका भतीजा था कपिल कुमार। उसके पिताजी का नाम है हरेंद्र कुमार। तो ये दोनों बाइक पे इसको बीच में बैठा करके लाए, और एक स्कूटी पे जिन लड़कों के नाम मैं नहीं जानता हूँ। ये 4-5 लोग आए और उसको अंदर हमारे घर में हाथ पैर पकड़ के अंदर लिटा करके चले गए। नहीं, हमने आपने वहाँ पूछने की कोशिश नहीं की कि क्या नहीं बात है? पूछा, वो बोलने लगे कि इसे नशा हो रहा है जी, और वो छोड़ करके चले गए। उसके बाद वे रुके भी नहीं। तो हमने उसको आधा घंटा 15 मिनट वेट किया, देखा तो इसकी माँ ने जब उसको हाथ पैर हिलाया तो इसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। उसके बाद बहू ने कहा, पापा आप जो है डॉक्टर को बुलाओ। तो मैं यही मोहल्ले में समथिंग 1 बजे 1:15 बजे के आसपास, इतना वक्त हो चुका था, और मैंने यहाँ डॉक्टर के लिए एक लड़के को उठाया जो पास में ही रहता है मेरे पास, लीलू नाम है उसका। उसको मैं लेकर के आया घर पे, उसने भी देखा। फिर वो कहना कि डॉक्टर, ये यहाँ खान डॉक्टर है, इसको बुला कर लाओ। एक डॉक्टर है हमारे यहाँ गली में आगे, उसको हम 1:15 बजे के करीब उसको उठा कर के लाए घर से। उसने उसकी आँख देखी और तलवों पैरों के नीचे उसने पेन चलाया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप इसे हॉस्पिटलाइज ले जाओ, हॉस्पिटलाइज करो। उसी बीच में उससे पहले बहू ने भी उसको 108 पे कॉल की थी एम्बुलेंस के लिए। जब वो एम्बुलेंस भी उसी डॉक्टर के सामने आई थी, ठीक है जी। और जब वो एम्बुलेंस आ गई, वो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस से बाहर है। तो जब एम्बुलेंस आई तो हमने उनको ये कहा था कि, उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, तो हमने कहा ये सर्वोदय अस्पताल हमारे नज़दीक है, इसे यहाँ पे छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि ये सरकारी कॉल है, हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, आप चाहे दिल्ली चलो, कहीं भी लेके चलो। तो मैंने कहा इतना समय हमारे पास नहीं है भाई। तो पास में एक रवि नाम का लड़का है, हमारे भतीजे भी आ गए, भाई बड़े भाई भी आ गए, सब थे। तो हमारे भतीजे ने उसको कॉल की, मैंने उससे बात की। वो उसकी गाड़ी हमारे दरवाजे पे ही लगी रहती है। फिर हमने उसको, उसकी एम्बुलेंस जो लाई थी उसको हमने बैक करा, वो अपनी गाड़ी उसने लगाई, उसमें हम रख करके उसको बिठा करके अपने बेटे को वहाँ ले गए सर्वोदय हॉस्पिटल समथिंग। एम्बुलेंस नहीं लेके गई? नहीं, एम्बुलेंस नहीं ले गए, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया सरकारी जाना है। तो हमारे पास इतना समय नहीं था हम दिल्ली ले जाए, कहीं और ले जाए। तो हमें नज़दीक की वजह से अपना ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाए, तो इसलिए हम इसको यहीं सर्वोदय ले गए। सर्वोदय ले जाने के बाद उन्होंने 5 मिनट बाद डॉक्टर आया, 3 लोग आए हुए निकल के बाहर गाड़ी में ही। उन्होंने इसको देखा, आँख दे, उन्होंने चेकअप भी किया उसकी बॉडी का। नीले, उन्होंने कहा ये तो नीले इसकी आँखें हो रही हैं, होंठ हो रहे हैं, नाखून हो रहे हैं।
तो उन्होंने बताया जी ये 2.5 घंटे पहले मृत हो चुका है, कि डेथ हो चुकी है। तब मैंने उनसे ये पूछा भी ये ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि आपको ये जानकारी करनी है तो आप इसको MMG हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ से मैं करीब 2 बजे के बाद वहाँ से निकला, 2:15 के आसपास, और मैं MMG गया संजय नगर सेक्टर 23। वहाँ पर भी मैंने 10 मिनट दरवाजे पीटे। उसके बाद वहाँ डॉक्टर लोग निकल कर के आए बाहर, और वहाँ से उन्होंने कहा कि आप यहाँ किस लिए आए। मैंने कहा जी यहाँ पेशेंट है, इसे देखो। उन्होंने स्ट्रेचर लगवाई, मैं ही बल्कि स्ट्रेचर खींच कर लगाई। गाड़ी में से हमने वो लड़का अपना बेटा निकाला और उस पर लिटाया। उसके बाद हम इमरजेंसी में गए। इमरजेंसी में उन्होंने ऑक्सीजन चढ़ाया दिया उनको 10 मिनट के करीब बेटे को, और उसकी छाती को पुशिंग किया। जब उसमें कोई रिलीफ नहीं हुआ, कोई एक्टिवेट नहीं हुई उसकी बॉडी को, तो उन्होंने ये बोला कि 3 घंटे समथिंग इसमें हो गए, एक्सपायर हुए इसको। फिर हमने आपने कोई पुलिस FIR वगैरह करवाई? हाँ जी मैंने FIR, फिर मैंने 112 पे कॉल की रात को 3:12 पे, और मेरी वहाँ से मैडम ने जवाब सवाल किए, पूछा कि ये कैसे हुआ। मैंने कहा मैडम ऐसे मैं आया हूँ हॉस्पिटल में और मेरा बेटा प्रोग्राम में छोड़ करके गए थे। तो उन्होंने ये कहा कि सतीश जी आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपके लिए सेवा के लिए पुलिस आ रही है। उन्होंने फ़ोन काटा था, 3 मिनट बाद ही PCR की गाड़ी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने भी मेरे से बयान लिए, वही मैंने बयान जो मैं आपको दे रहा हूँ वही उनको दिए। फिर 2 मिनट बाद ही उन्हीं के सामने PCR के सामने दरोगा जी आए कवि नगर से, उनको भी मैंने ये बयान दिया। उन्होंने अपने सामने मोर्चरी में रखवाया। उसके 4 बजे उन्होंने कहा कि आप जो इसकी तहरीर दे दीजिए थाने में। मैं थाने में तहरीर 4 बजे लिखवाने गया। उसके बाद वहाँ कोई नहीं था, बस खाली एक मुंशी वगैरह 2-3 लोग बैठे थे। वहाँ से मैं 5 बजे निकला। फिर 5 बजे निकलने के बाद मैं संजय नगर MMG हॉस्पिटल आया। वहाँ रहे, उन्होंने कहा कि जो इसका पंचनामा भरेगा वो चौकी मिलेंगे इंचार्ज जो है। फिर मैं वहाँ 8 बजे चौकी इंचार्ज से फ़ोन किया, तब नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा आप सतीश जी हाँ 9 बजे करीब 1 घंटे बाद पहुँच जाओ। फिर हम 1 घंटे बाद वहाँ गए, पंचनामा भरा उसका बेटे का हमारे का। उसके बाद वो उसकी डेड बॉडी जो है यहाँ हिंडन पे भेज दी गई उन्होंने। उसके बाद जो था जी हम फिर चौकी में आए। चौकी में उन्होंने कोई कागज़ वागज हमसे बनवाए, गवाह 5 गवाह भी लिए, बिस्तरा भरवाते बिस्तरा बोल लेते हो। उसके बाद हम 12:30 बजे गए वहाँ पे कवि नगर थाने, हम अपनी FIR करने के लिए, जबकि हमने रात को ही वहाँ 11 की रात को दे दी थी। तो उन्होंने कहा आप यहाँ आओ या ना आओ, आपकी रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम के लिए PM के लिए बनी है वो आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो हम अपने बेटे के पोस्टमार्टम के चक्कर में लग गए। फिर 4:30 बजे हमें जो है उसकी डेड बॉडी मिली। उसके बाद हम शाम तक 7:30 बज गया हमें अजल मजल करने के लिए। हम उसके बाद अगले दिन वहाँ कवि नगर तहरीर में गए। 12 तारीख को मुझे उसकी FIR की कॉपी मिली, नामजद रिपोर्ट है। आज तक ना SO साहब के मुझे दर्शन हुए और मैं चक्कर काट रहा हूँ, और ना कोई मुझे इंसाफ मिल रहा है मेरे बेटे का। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं संतुष्ट तो नहीं आप उच्च अधिकारियों से मिलोगे? 12 या 13 तारीख को, 12 तारीख की रात को एक IO इन्होंने नियुक्त किया था। वो मेरे घर पे आए, मेरी वो लेकर के गए बयान कैसे हुआ गया। तो मैंने नहीं, थाने की कार्रवाई से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं किसी उच्च अधिकारी से मिले होंगे? हाँ जी, मैं उच्च अधिकारी से SP कप्तान साहब से मिला शनिवार के दिन 12:30 का समथिंग टाइम था। तो मैंने अपनी रिपोर्ट भी लगाई, उनको दी। फिर मैंने साहब ऐसे मेरे साथ हुआ है और ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने PRO से उसको दरोगा को नंबर लगाया, उनसे उन्होंने बात की, पूछा कि भाई इस केस में, विकास के केस में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दरोगा ने जो कवि नगर थाने का SO है। तो कप्तान साहब ने बोला कितने दिन इन्वेस्टिगेशन चलेगी आपकी? तो कहना, फिर वो बोलता है कि साहब इसमें बिस्रा की रिपोर्ट गई है, वो नहीं आई है। 10 दिन में तो मेरे को मेडिकल उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी थी इन्होंने, चक्कर काटते काटते है जी। फिर मैं परसों मंडे को फिर मैं इनके यहाँ गया कवि नगर SO के पास। तो वो छुट्टे ये बोलते हैं कि आप तो बड़े अधिकारी के हमारे के पास गए हैं, तो आप वहाँ से काम करा लो।
तो मैं ये बताइए साहब, मैं क्या किसके पास जाऊं, किसके पास नहीं जाऊं? मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये सब घूम रहे हैं, मुझे मारने की धमकी देते हैं, कभी किसी से दिलवाते हैं, कभी किसी से, खुलेआम घूम रहे हैं। मतलब आप SHO पे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आपको धमकी दी कि उच्च अधिकारियों से क्यों मिल रहे हो? हाँ जी जी, क्योंकि आप तो बड़े अधिकारी से मिल लिए हैं, उन्होंने भी बताया है, आप यहाँ चक्कर काट रहे हो, रोज आ जाते हो, ये कहानी है सर। मैं किसके पास जाऊँ? मैंने बल्कि IG, DGP और मुख्यमंत्री को भी इसकी है मैंने प्रतिलिपि भेज दी है जी। ये मैंने शनिवार को ही भेज दी थी, वहाँ से भी अभी मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं करूँ तो क्या करूँ क्या? मेरा एक ही बेटा था, वो इन लोगों ने मार दिया, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, समझे? मतलब और ये पुलिस वाले हैं, ये कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कभी कह देते हैं बिसरा रिपोर्ट आएगी, कभी जब नामदर्ज रिपोर्ट है और मैंने नामदर्ज रिपोर्ट करा के जिसके यहाँ प्रोग्राम है हुआ है, उसके यहाँ मरा डेड बॉडी को मेरे घर पर छोड़ के जाते हैं और उसको बाद भी ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं हुआ। कभी कहते हैं अगर वो प्लानिंग से मारते तो तुम्हें कैसे पता लगती, वो छोड़ के दौड़ी जाते। मैंने कहा प्लानिंग तो उनकी है ही है। उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया होगा ना उनको? नहीं, मुझे नहीं लगता वो आए ना, उन्होंने यहाँ कभी दबिश दिए पुलिस वालों ने। बस मेरे घर आए थे 12 को, उसके बाद 3 दिन बाद वो IO है महक सिंह बालियान, मैंने उसको फ़ोन किया, मैं सर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा सतीश जी मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, मोटा चौकी का इंचार्ज बना दिया मेरे। मतलब 12 के बाद कोई पूछताछ के लिए आपके घर या उनके घर कहीं कोई नहीं आया। तो आपने नामजद आरोपियों को नाम ले रखा, उनके घर पूछताछ कर रहे होंगे ना उनसे? नहीं, उनके घर तो ये गए नहीं गए मेरे को पता नहीं ना सर, ये आज तक ही नहीं गए, जो पकड़े भी नहीं गए, खुलेआम घूम रहे बता रहे और मुझ पे दबाव बनवा रहे कि इनका नाम कटवाओ, इनसे फैसला करो। मुझे तो अपनी जान का भी खतरा है। मेरे ऊपर कौन है अब? आप एक और एप्लीकेशन लगा सकते हैं ना कि जान के खतरे के लिए। हाँ तो सर मैं लगाऊंगा उसको, मैंने हालांकि दिए उनको, थाने में भी दिए, SSP साहब को भी दिए, उसमें सब लिख दिया है मैंने और मैं अब अलग से एक बना करके दे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सर मेरे बेटे का इंसाफ मिले, इन जो अपराधी हैं इनको दंड मिले, इनको पुलिस पकड़े, अरेस्ट करे, समझे? और मैं भागता हूँ, रोज दौड़ता हूँ थाने में, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। कप्तान साहब के यहाँ, CO सिटी के यहाँ मैं रोज जाता हूँ, कोई नहीं होता, ना मेरा कोई साथ दे रहा है। साथ क्या, ये सब आदमी है, सब डरे हुए हैं, इन्होंने ये भाई इस तरह के लोग हैं, हमारे साथ ना हो जाए कोई हादसा। नहीं आप करें इस तरह के लोग, मतलब इसका क्या मतलब बनता है? जैसा मेरा बेटा मार दिया है, सब आदमी डरता है कि गवाही देने में, ये भी कुछ करने में आदमी सब हट जाता है पीछे, मैं अकेला क्या करूं? ठीक।